एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य की जो हमारी क्लासेस होती हैं। हिंदी साहित्य में आपका जो सिलेबस है, टोटल पूरा सिलेबस जो है आपका 10 यूनिट में बटा हुआ है। आपके सिलेबस की 9th यूनिट है हिंदी निबंध पर, जिसमें से कुछ निबंध मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा दिए हैं और कुछ जो है बचे हुए हैं, जिनमें से आज के इस क्लास में हमें पढ़ना है शिवमूर्ति निबंध के बारे में। शिवमूर्ति निबंध की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये निबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। अब डेली की ही क्लासेस की तरह जैसे हमारी डेली क्लासेस होती है कि कहाँ से किस तरीके से जो है आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इन सारी चीजों पर जो है फोकस करेंगे और स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, इस निबंध के जो लेखक हैं कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, शिवमूर्ति निबंध के। अब जो आपका निबंध है ना, निबंध की शुरुआत होती है यहाँ से, और ये पहला ही पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य है, तो भी जो है उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप वो स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो चीजें महत्वपूर्ण होगी वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को बताते जाऊंगी, ठीक है। इसके बाद ये इतना यहाँ पर आप लोगों को इसको ध्यान देना है। इसके बाद जो है उनकी सभी बातें सत्य है, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए वो सब क्या है? सत्य है, सही है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, मतलब नाड़ी आदि बंधन से जो है बंधे नहीं है। इसलिए हम जो है उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका जो है दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका जो है कोई नहीं कर सकता, तो भी जो है जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे जो चीजें कही जाएंगी ना, वो सब जो है शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है। अब ये जो निरी बकबक है ना, शास्त्रार्थ के शास्त्रों के आगे निरी बकबक है, तो ये ध्यान देना है। और विश्वास के आगे मना शांति कारक सत्य है। इसके बाद यहाँ से आपको इतना ध्यान देना है, यहाँ पर महात्मा कबीर का जिक्र किया गया है। तो महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, अब क्या कहा इन्होंने बात, कि वो जो है निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाश बता दे तो सब कुछ जो है टटोलते हैं, सब उसे टटोलते हैं, ठीक है। तो ये महात्मा कबीर ने इस बात को कहा है। इसके बाद ये तो संभव ही नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति जो है उसे गोद में ले सके, सब कोई जो है अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग जो है टटोल सकते हैं, और दाल जो है टटोलने वाला हाथी को जो है खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, और पांव स्पर्श करने वाला मतलब पैर स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी ना खूंटे के समान है और ना ही जो है खंबे के समान है, ठीक है। कहने वालों की बात जो है झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया है कि वास्तव में हाथी का एक एक अंग जो है वैसा ही है जैसा वे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में भी है। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे हाथी के विषय में कहा गया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ठीक है, यही बात जो है ईश्वर के विषय में भी है, ठीक है। यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा वर्णन व पूरा पूरा साक्षात कर ले तो वो जो है आनंद कैसे, और यदि मेरा आनंद मान के अपने मन और वचना को जो है उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो भी जो है वो क्या है, आस्तिक कैसे है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर लेखक ने बताया है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना है, उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध है हम रख सकते हैं, उतना ही जो है हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए जो है मंगल है, ठीक है। यहाँ पर लेखक कहते हैं, जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है, मतलब यही हमारी जो है प्रार्थना है। लेखक कहते हैं कि व्यर्थ समय ना बितावे, ठीक है, मतलब फालतू में समय ना बितावे। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, मतलब माला जपते हैं,
उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने आदि में ध्यान दें तो भला होगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पर लेखक ने कहा है। इसके बाद और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है, ठीक है, एक होता है नास्तिक और एक होता है आस्तिक, मतलब ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक और ईश्वर को मतलब जो है ना मानने वाला वो नास्तिक कहलाता है ना। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं कि जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, माला जपते हैं, उतनी देर कमाने में ध्यान दे, पढ़ने में ध्यान दे, कमाने, खाने, इन सब चीजों में गुनने में ध्यान दे। ठीक है, तो जो है भला होगा। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है तो वह भी जो है व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना करके निज माता को जो है कलंक लगाते हैं। माता करके जो है बेचारे जन्म को दोषी ठहराते हैं और साकार कल्पना करके जो है व्यापकता और निराकार कह के जो है अस्तित्व का लोप करते हैं। ठीक है, हमारा ये लेख जो है केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जो है जीवित संबंध रख करके हृदय में आनंद पाते हैं। ठीक है, तथा आप लाभदायक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं तो जो है मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं। मतलब यहाँ पर कहने का देखिए, मूर्तियां जो है अनेक प्रकार की होती हैं, कलर भी जो है अनेक प्रकार के होते हैं। कहीं लाल कलर होता है, कहीं जो है काला कलर, काले कलर की मूर्तियां होती हैं, है ना। तो कलर, मूर्तियों के कलर भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें जो है अनंत हैं तो मूर्तियां भी जो है अनंत प्रकार से बनाई जा सकती हैं। मूर्तियां भी अनंत प्रकार की, कई प्रकार की बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ प्रकार की मूर्तियों का जो है कुछ अर्थ लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो मूर्तियां होती है ना वो कैसी होती है, ज्यादातर मूर्तियां पाषाण की होती हैं, पत्थर की मूर्तियां होती हैं। ठीक है, कोई भी मूर्तियां देखेंगे ज्यादातर मूर्तियां आपको पत्थर की दिखाई देंगी, बल्कि उनमें जो कलर है ना उनमें कलर जो है दूसरा होता है, किसी में लाल, किसी में काला, है ना। तो अनेक प्रकार की जो है मूर्तियां होती है, लेकिन जो ज्यादातर मूर्तियां होती है वो पाषाण की, पत्थर की होती है, जिसका प्रयोजन ये है कि उससे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। ठीक है, मतलब जो मजबूत वस्तुएं हैं उनकी जो उपमा है वो पाषाण, पत्थर से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म जो है पत्थर का है। यहाँ पर लेखक कहते हैं ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें जो है बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार जो है बनवा के रख ली जाती है, मतलब जो मूर्तियां होती है ना एक बार बनवा करके रख लिया जाए तो फिर जो है कई पीढ़ी तक जो है वो मूर्तियां चलती रहती हैं, कई पीढ़ियां जो है उसकी पूजा करती रहती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बार जो है मूर्तियों को बनवा करके रख लिया जाए तो कई पीढ़ी को छुट्टी हुई, मतलब कई पीढ़ियां जो है उसी की पूजा करते रहते हैं। चाहे जैसे जो है असावधा पूजक आवे, कोई जो है हानि नहीं हो सकती है। धातु की मूर्तियों से ये अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात जो है दयामय है। जहां हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वही जो है हमारा प्रभु हम पर पिघल उठता है। जो धातु की मूर्तियां होती हैं वो जो है पिघल उठती हैं, है ना। यदि हम जो सच्चे नदी है तो वह भी जो है हमारी दशा के अनुसार बरतेंगी। ये नहीं कि उन्हें जो है अपना नियम पालने से जो है काम है, हम चाहे मरे चाहे जो है जिए। रत्नमय मूर्ति से ये है भाव है कि जो रत्नमय मूर्तियां होती हैं कि हमारा ईश्वरीय संबंध जो है वो क्या है, अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का जो है धन लगाए नहीं हाथ आती है, ये बड़ी ही जो है अमीर का साध्य है। वैसे ही जो है प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलते हैं जब हम जो है अपने ज्ञान का क्या करते हैं, अभिमान खो देते हैं, तभी जो है हमें प्रेम में परमात्मा मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी जो है बड़ी ही जो है मनुष्य का काम है। मृत्तिका की मूर्ति, मतलब जो मिट्टी वाली जो मूर्ति होती है ना, मृत्तिका की मूर्ति का ये अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब जो है ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही जो है ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का जो है ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है, वो जो है क्या है, निर्धन के दहन माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपको ध्यान देना है
यहाँ से एक पॉइंट आपको इतना, यहाँ से पन्नों से पूछे जाते हैं बाबी हुनर पहले, ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति आपको ध्यान देना है। या यूं समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब चाहे किसी भी पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये मान करके चलो कि सब पदार्थ जो है चाहे आदि में चाहे अंत में जो है सब ईश्वर से ही मान करके चले जाते हैं। ठीक है, ईश्वर ही में जो है लय होते हैं, इस बात से दृष्टांत मट्टी से जो है घटता है। जो गोबर की मूर्ति होती है, गोबर की मूर्ति ये सिखाती है कि ईश्वर जो है आत्मिक रोगों का जो है नाशक है। हृदय मंदिर की जो है वासना रूपी दुर्गंध को जो है हारता है। पारी की मूर्ति में जो है ये भाव है कि प्रेम देव हमारे जो है पुष्टि कारक है, सुगंध पुष्टिवर्धन है। ये मूर्ति जो है बनाने व फिर जो है बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि जो है अष्ट मूर्ति बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक जो मूर्तियों की यहाँ पर बात करी गई है तो लेखक कहते हैं कि जो वास्तविक मूर्तियां होती ना, वास्तविक प्रेम मूर्ति मनु मंदिर में जो है विराजमान होती है। पर ये दृश्य जो है मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से जो है अधिक पढ़े लिखे हैं। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, वही मैंने आपको बताया कि जो मूर्तियां होती है ना वो कई कलर की मूर्तियां होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कलर की मूर्तियों की बात करी गई है, कौन कौन से कलर है? 3 कलर हैं और ये तीनों कलर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से। तो ये मुख्य रूप से कितने कलर हैं? 3 कलर हैं। पहला कलर है कौन सा? श्वेत कलर, मतलब जो पत्थर वाली मूर्ति आपने देखा होगा सफेद कलर की मूर्ति होती है ना। एक तो श्वेत यानी कि सफेद कलर की, जिसका अर्थ ये है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर जो है सब रंग आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है त्रिगुणातीत तो हुई है, पर जो है त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं है। यदि हम सतोगुण में भी कहें तो जो है वे अद्वी नहीं करते। इसके बाद पहला कलर तो हो गया कौन सा? सफेद। दूसरी जो मूर्ति है वो कौन से कलर की है? लाल कलर की है। ठीक है, दूसरा लाल रंग है। और लाल रंग क्या है? ये जो है रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि ये जो संसार है, इस संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने जो है अनुराग का रंग क्या बताया है? लाल बताया है। ठीक है, फिर जो है अनुराग देव का रंग और क्या हो सकता है? तीसरे जो कलर है, तीसरे कलर की बात करी गई है वो कौन सा है? काला कलर है। मतलब आपने 3 मूर्तियों के कलर देखे। एक तो सफेद कलर की मूर्तियां होती हैं, जो पत्थर वाली मूर्तियों की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, एक तो सफेद पत्थर वाली मूर्ति होती है, एक जो है काले पत्थर वाली मूर्ति होती है और लाल पत्थर वाली मूर्ति होती है ना। और वैसे कई प्रकार की मूर्तियों की यहाँ पर बात करी जाती है, कई प्रकार की मूर्तियां होती हैं। तो तीसरा कलर काला है। उसका भाव जो काली जो मूर्ति होती है ना, इसका भाव यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उसका भाव जो है सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग होता है। ठीक है, काला रंग, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। ऐसे ही जो है प्रेम देव सबसे अधिक पक्के होते हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवा जो है बाह्य जगत के प्रकाशक नयन है, उसकी पुतली काली होती है। ठीक है, तो ये 3 मूर्तियों के बारे में ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें जो है काली मसी से लिखी जाती है। मतलब मसी का मतलब क्या होता है? स्याही। ठीक है, तो काली मसी मतलब काली स्याही से लिखी जाती है। आप लोगों ने कबीर के दोहे पढ़े होंगे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो मसी है, मसी का मतलब होता है स्याही। इसके बाद फिर कहिए जिससे अंतर बाह्य दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आंख की ज्योति से भी जो है प्रीतम है, जो अनंत विद्यमान है, उसका फिर और क्या जो है रंग हम माने। हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर जो है तिल कैसा भला लगता है ना। कि
कवियों के जो है भरे की पूरी शक्ति, रशकों भर का जो है स्वर थे, एक बार जो है उस पर शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता है, मतलब तिल जानते हैं ना आप लोग, जो शरीर में देखा होगा काले काले जो है तिल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो असली तिल है, असली तिल जो है जिसके नहीं होता है, तो उन्हें जो है सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल जो है बनाना पड़ता है। बात तो सही है ना। आप लोग देखिए, तिल तो ये जो शरीर में जो है वैसे होते हैं ये तिल, अगर जिसके नहीं होता है ना, लेखक कहते हैं कि वो जो है कृत्रिम मतलब बनवा लेते हैं तिल, है ना, सुंदरता के लिए। और आज के समय में तो बहुत सारी चीजें जो है हो गई है। आप लोगों ने टैटू सुना होगा, है ना, लोग टैटू गुदवा लेते हैं। तो यही सारी चीजें जो है लेखक कहते हैं कि जिसके असली तिल होता भी नहीं ना, तो वो सुंदरता बढ़ाने के लिए कृत्रिम तिल जो है बनाना पड़ता है। फिर जो है ये तो सर्व शोभा में परम सुंदर कौन सा रंग कल्पना करोगे। समस्त शरीर में जो है सर्वोपरि सिर है, उस पर जो है केस कैसे होते हैं, फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव और जो है क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो, लाखों कोस और जो है रात को उसका अंत लिया तो चाहो तो 100-200 दीपक जो है जलाओगे, पर क्या उससे उसका जो है छोर देख लोगे। केवल जहां दीप ज्योति है वहीं तक जो है देख सकोगे, फिर आगे जो है अंधकार ही हो सकता है। मतलब बात यहाँ पर ये कही गई है कि देखिए, अगर बहुत अंधेरा है, वहां पर हमने किसी एक स्थान पर जो है 100-200 दीपक जला दिए, तो उजाला तो वहीं तक होगा। बाकी अगर हम और आगे का देखेंगे तो वहां तो हमें अंधेरा ही नजर आएगा ना, है ना। तो वही चीज यहाँ पर, केवल जहां दीप ज्योति है वहीं तक जो है देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसी ही जो है हमारी और हमारे जो है अगणित ऋषियों की सबकी जो है बुद्धि, जिसका ठीक हाल जो है नहीं प्रकाश कर सके, उसे जो है अप्रकाशित ना माने तो जो है क्या माने। इसके बाद यहाँ पे लेखक कहते हैं कि रामचंद्र कृष्णादि को जो है यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने, जो रामचंद्र हैं और कृष्ण हैं, तो यहाँ पे लेकर कहते हैं कि इनको अगर अंग्रेजी जमाने के ईश्वर न माने तो भी जो है ये मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उससे अधिक संबंध था। फिर जो है हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का आदित्य है तो जो है इसी रंग ढंग का है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेखक कहते हैं कि पर ध्यान दीजिए। अभी तक किसकी बात हो रही थी, अभी तक कलर की बात हो रही थी, रंग की बात हो रही थी कि ये जो मूर्तियां है ना अनेक कलर की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके इस निबंध में 3 कलर बताए गए और इन तीनों कलर आपको ध्यान देना है, सफेद, लाल और काला। ठीक है। अब यहाँ पर आकार की बात करी जा रही है, मतलब जो मूर्तियां होती है उनका आकार कैसा होना चाहिए। तो अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति जो है लिंगाकार होती है। ठीक है। जो शिव मूर्तियां होती है ना, वो ज्यादातर मूर्तियां लिंगाकार होती हैं, जिसमें हाथ, पांव, मुख है कुछ नहीं होते। सब जो है मूर्ति पूजा कह देंगे कि हमको जो है साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ना जो है उसकी यथा तथ्य प्रति जो है प्रति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए जो है एक संकेत चिन्ह मानते हैं। ये बात आदि में जो है सहयोग ही के घर से निकलती है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ जो है क्या होता है, चिन्ह होता है, या फिर जो है निशान होता है, या फिर प्रतीक होता है ना। इसके बाद हम लिखा कहते हैं कि सच जो है ये भी है कि जो वस्तु जो है बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी जो है ठीक ठीक मूर्ति ही क्या है। आनंद की जो है कैसी मूर्ति, दुख की जो है कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्त वृत्ति है, केवल उसके गुणों का जो है कुछ होता है, बस ठीक शिव मूर्ति जो है यही है। शिव मूर्ति के बारे में ये बात यहाँ पर कही है। ठीक है। इसके बाद सृष्टि कर्तव्य, अचिंत्य, अप्रतिमत्व, कई जो है एक बातें लिंगाकार मूर्ति से जो है ज्ञात होती है। ईश्वर जो है यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है ये बात जो है पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन इसका कर सकता है, अर्थात इसकी सभी बातें क्या है, गोल है। बस सभी बातें जो है गोल है, तो चिन्ह भी जो है हमने गोल मोल कल्पना कर जो है लिया है। यदि ना सत्य जो है प्रतिमा का जो है ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर जो है क्या है, ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो जो है इसकी ठीक सिद्धि जो है ज्योतिर्लिंग से ही करी जा सकती है। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देना है।
इसके बाद यहाँ से आपको देखना है, लेखक कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है उक्त विषय में शमशान का वर्णन होता है। ठीक है, शमशान का वर्णन होगा क्योंकि अन्य धर्मियों के आगे से पहले जो है यहाँ कब्रों की चाल की जो है नाती यूरोप में खूबसूरती के बयान में जो है अलकावली का रंग काला कभी ना कहेंगे, यहाँ ताम्र वर्ण जो है सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। ऐसी ही सब बातों में जो है समझ लीजिए कि तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं जो है सब काल के मनुष्य ही है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करी गई है सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की जो है सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान जो है सदाशिव विश्वव्यापी है। अंततः यहाँ पे लेखक कहते हैं कि विश्वव्यापी की मूर्ति जो है कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही जो है सिर स्थायी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा कि जो है विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी जाती है और शिव जी को जो है परम वैष्णव कहा जाता है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि जो है इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण जो है निर्गत जल को सिर पर धारण करते हैं। और ऐसे ही जो है विष्णु भगवान की अगर हम बात करें तो इनको जो है परम शैव लिखा जाता है कि भगवान जो है विष्णु नेत्र सहस्त्र कमल पुष्पों से जो है सदाशिव की पूजा करते थे। ठीक है, एक दिन यहाँ पर होता क्या है कि एक दिन जो है एक कमल घट गया, मतलब जो कमल होते हैं तालाब में जो उगते हैं, तो एक कमल जो है यहाँ पर लेखक कहते हैं कि घट गया, तो उन्होंने जो है ये विचार के लिए जो है हमारा नाम कमल नयन रखा है और अपना नेत्र जो है कमल शिव के चरण जो है कमल को अर्पण कर दिया। तो सच ये जो है सहता और क्या हो सकती है, हमारे जो शास्त्रार्थी हैं, मतलब जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं, वो बात जो है ऐसे वर्णन पर अनेक तर्क जो है कर सकते हैं, मतलब कई प्रकार के तर्क दे सकते हैं। ठीक है, पर उनका उत्तर जो है हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर जो है हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह जो है बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होंगे। ठीक है, हाँ इतना हम कह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि भगवान विष्णु की जो है सेवता और भगवान शिव की वैष्णवता का जो है अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात और शिव अर्थात जो है कल्याण में, ये दोनों जो है एक ही प्रेम स्वरूप के नाम माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारा जो मुख्य विषय है ना वो क्या है, शिव मूर्ति है। ठीक है, और वो जो है विशेषता शैव के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रत्यक्ष विषयों को जो है दिग्दर्शन मात्र कथन करके जो है अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप जो है भगवान गंगाधर की पूजा होके वैष्णव से जो है किस बढ़ती पर जो है द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मत वालेपन पर जो है श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधर भगवान भोलानाथ को जो है परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। यहाँ पर किसके जो शैव भाई है ना उनसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, नहीं तो सच्चा शैव जो है वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति इसी प्रकार जो है ये भी समझना चाहिए कि गंगा जी जो है परम शक्ति है। इससे शैव को शाक्तों के साथ भी जो है विरोध आई होती है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को जो है किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही जो है प्रजा है और सब जो है हमारे खुदा के बंदे हैं। मतलब हमारे भगवान के, देखिए भगवान को अलग अलग तरीके से कोई जो है भगवान कहता है, कोई जो है अल्लाह कहता है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है ना, ईश्वर एक है। भले जो है लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई जो है भगवान कहता है ना। तो वही यहाँ पर बात करी गई है कि अगर हम लोग जो है आस्तिक हैं तो हम जो है किसी भी देवता से जो है बैर नहीं रख सकते, है ना। भले ही जो है किसी एक देवता को मानते हैं तो सब जो है हमारे खुदा के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे जो है आत्मीय बंधु हैं। पर से और समाज का वैष्णव और सात लोगों से जो है विशेष संबंध ठहरा है, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में जो है अकेली गंगा कितना हित कर सकते हैं, इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारी उतना ही जो है अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन कहता है, प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि बहुत मूर्तियों के 5 जो है मुख होते हैं। बहुत मूर्तियां आप लोगों ने देखे होंगे ना कि 5 मुख होते हैं, है ना। तो बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में ये आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा। पर ये ना समझिएगा कि उनका दर्शन भी जो है वेद विद्या से ही प्राप्त होता है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी जो है उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही जो है उस वाणी की इति नहीं है, मतलब इति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी जो है केवल प्रेमियों के सुनते में आती है, और केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा जो है बड़ी हजार फल जो है धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे। पर उनके जो है पंचमुख संबंधी सुख जो है औरों के लिए है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखा कहता है कि बहुत सी मूर्तियां होती हैं कि जिसके 5 मुख भी होते हैं। आगे कहते हैं कि जो शिव मूर्ति है वो क्या है, शिव मूर्ति क्या है और कैसी है। ये बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है नहीं कर सकते कि हम क्या। पर जहां तक जो है साधारणतः बहुत सी मूर्तियां देखने में आती हैं, मतलब जो पत्थर की मूर्तियां हैं, तो लेकर कहते हैं कि बहुत सी मूर्तियां जहां तक हम देखते हैं वो देखने में आती, उनका कुछ वर्णन जो है हमने यथामति किया है। यद्यपि कोई जो है बड़े बुद्धिमान इस विषय पे लिखते हैं तो बहुत सी जो है उत्तमोत्तम बातें और भी जो है लिखते, पर इतने लिखने से भी जो है हमें निश्चय है कि किसी ना किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मैंने के पीछे जो है कैलाशवास तो विश्वास की बात है, हमने ना कैलाश देखा है लेखक कहते, और ना किसी देखने वाले से कभी जो है वार्तालाप मतलब बातचीत अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजा को जो है ही रहेगा, पर हमारी ऐसे अक्षर में मूर्ति के जो है सच्चे सेवकों को संसार ही में जो है कैलाश का मुख्य प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें जो संदेह नहीं है, क्योंकि जहां शिव है वहां जो है कैलाश है। ठीक है, जब हमारे हृदय में शिव होंगे, मतलब जब जो है हम अपने हृदय में किसी चीज को मानेंगे, जब हम जो है आस्था रखेंगे किसी के प्रति, तो वही बात यहाँ पे लेकर कहते हैं कि जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय जो है मंदिर क्यों ना कैलाश हो जाएगा। ठीक है, कैलाश होगा ही विश्वनाथ। कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वो दिन जो है दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाए और ये पवित्र भूमि जो है फिर कैलाश हो जाए। इस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का जो है रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, क्षीरेश्वर आदि नाम होता है ना, वैसे जो है इस अक्षर में शिव मूर्ति के अग्रित नाम है। ठीक है, शिव मूर्ति के अग्रित मतलब कई नाम है, अनेकों नाम है। ठीक है, इसके बाद हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि पर जो है मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महा से प्रेम का ईश्वर ना समझे, मुख्य अर्थ है कि प्रेम में ईश्वर, इनका दर्शन भी जो है प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी आकर्मकता का जो है और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तो तब जो है अवश्य हृदय उमड़ेगा। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पर शिव मूर्ति के बारे में लेखक ने कहा है। और आगे कहते हैं कि और नेत्रों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेत्रों से अश्रु धारा बह चलेगी, उस धारा का नाम जो है क्या होगा, प्रेम गंगा होगा। ठीक है, उसी के जल से जो है स्नान कराने का महात्म्य होगा, और हृदय कमल जो है उनके चरणों पर चढ़ाने से अच्छे पुण्य होगा। ये तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर ये भी जो है स्मरण रखिए, ये भी याद रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के जो मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ जो है शिव मूर्ति है। ठीक है, मतलब आप किसी चीज को अगर अंदर से मानते हो ना तो संसार भर में जो है मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब जो पदार्थ शिव मूर्ति ही है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है ना। अगर देखिए मानते हैं किसी चीज को मानते हैं तो आपके लिए जो है एक पत्थर की मूर्ति, एक मिट्टी की मूर्ति भी जो है सभी मूर्तियों के समान है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके सामने चाहे हीरे की मूर्ति हो, चाहे जिस चीज की जो है मूर्ति हो, तो वो चाहे सोने की मूर्ति हो, वो सब आपके सामने क्या है, तुच्छ है।
ठीक है, वो सब जो है छोटी है। यदि उससे स्त्री का कहना बनवाते तो उसकी जो है शोभा होती, तो नहीं शुभ होता, भय जाने में जो है नाम होता, विपत्ति काल में जो है निर्वाण होता, पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृत्तिका का जो है कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ है, केवल प्रेम ही के जो है नाती ईश्वर है, और नहीं तो घर की चक्की से भी जो है गए बीते पानी पानी के भी जो है काम के नहीं रहे। यही नहीं कि प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद के जो है अंधे की नकल करके देखो, अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सूझेगा। ठीक है, वेद पढ़ने में जो है हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे, दिमाग में जो है गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या होगा, लेखक कहते हैं कि जहां तक जो है साहित्यता से विचार कीजिएगा, मतलब हृदय से जो है विचार कीजिएगा, वहां तक जो है यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना जो है वेद झगड़े की जड़ है, और धर्म के सिर पैर की जो है काम, स्वर्ग के जो है शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन, और ईश्वर का तो जो है पता ही नहीं लगता, पता ही जो है लगना कठिन है। बाय शब्द की नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में जो है प्रेम का प्रकाश है, तो संसार जो है शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही जो है वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात क्या है, कल्याण का रूप माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। ये पूरा का पूरा निबंध है आप लोगों का, शिव मूर्ति निबंध। और बाकी इसके आगे जो आप लोगों का दूसरा निबंध बचा हुआ है, 2-3 निबंध आप लोगों के और बचे हुए हैं, वो भी जो है एक एक करके आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक इस क्लास में इस निबंध को लेकर के किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी इसी तरह से हमारी क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाली जो हमारी क्लासेस है आप लोगों को मिल सके, आप लोगों को जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसकी नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सभी को बाय, थैंक यू।